नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024-25 जो 22 मई 2025 से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा योगा एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप 204 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। आपको एक चीज़ पता होगा, यह पेपर ध्यान रखिएगा 40 अंक का है, ठीक है। यह पेपर 40 अंक का है, आप लोगों को 16 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए। और 100 प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है, 100 प्रश्न दिया रहेगा। इसमें से कोई भी 80 प्रश्न आपको हल करना है। 80 में 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए पास होने चाहिए। फर्स्ट ईयर चाहे सेकंड ईयर में सभी में 32 प्रश्न आपको सही करना है पास होने के लिए। पर ध्यान रखिए, फर्स्ट ईयर में 106 में आपको 20 प्रश्न, पेडागोजी वाले में 20 प्रश्न सही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 32 प्रश्न आपको सही करना है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, योग के कितने अंग हैं? ए 7, बी 6, सी 8, डी 5। योग के कितने अंग हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी 8। क्लियर है आप लोग? ध्यान रखिएगा, योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो यम है इसके 5 अंग हैं, नियम के 5 अंग हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा से ध्यान रखना। और यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बहिरंग हैं, धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग है। योग के जो 8 अंग हैं, इससे कम से कम हर साल 5 से 6 क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्लियर है आप लोग? अगला प्रश्न है, अस्तेय किस अंग के अंतर्गत आता है? ए प्राणायाम, बी आसन, सी नियम, डी यम। तो अस्तेय किस अंग के अंतर्गत आता है? तो सही जवाब हो जाएगा 2 का ध्यान रखना, डी यम के। मैंने बताया आपको, यम के 5 अंग हैं, नियम के 5 अंग हैं। यम के 5 अंग कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियम के शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणधान। तो यहाँ यम किसके अंतर्गत आता है? अस्तेय किसके अंतर्गत आता है? यम के, ठीक है। क्लियर है आप लोग? डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यम के 5 अंग कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, ठोस महाभूत है? ए पृथ्वी, बी जल, सी अग्नि, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 3 का ध्यान रखना, ए पृथ्वी। अगला प्रश्न है, सकारात्मकता, प्रसन्नता, हल्कापन और चेतना विशेषताएं हैं। ए रजोगुण, बी सतोगुण, सी निर्गुण, डी तमोगुण। सही जवाब हो जाएगा बी सतोगुण। अगला प्रश्न है, ध्यान के मुख्य प्रकार हैं। ए 5, बी 4, सी 2, डी 3। सही जवाब हो जाएगा बी 4। मूलतः ध्यान को 4 भागों में बांटा जा सकता है। देखना, सुनना, श्वास लेना, आंखें बंद करके मौन होकर सोच पर ध्यान देना। देखना को दृष्टा या साक्षी ध्यान, सुनने को श्रवण ध्यान, श्वास लेने को प्राणायाम ध्यान, आंखें बंद कर सोच पर ध्यान देने को भ्रिकुटी ध्यान कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश से किस इंद्रिय का संबंध है? ए त्वचा, बी मन, सी आंख, डी कान। सही जवाब हो जाएगा 6 का डी कान। 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन मात्रा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, आकाश कान शब्द, वायु त्वचा स्पर्श, अग्नि नेत्र रूप, सभी को ध्यान रखना। जल जीभ या रस, पृथ्वी नसिका गंध। ये 5 आप लोग ध्यान रखना, पूछा गया है, ठीक है। खास करके अग्नि जो है नेत्र स्वरूप, ठीक, आकाश कान, जल जीव रस, ठीक, महत्वपूर्ण है। देखिए आ भी गया। जल का किस इंद्रिय से संबंध है? ए जीभ, बी त्वचा, सी आंख, डी पित्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए जीभ। जल का जीभ से संबंधित है। आप यहाँ देख सकते हैं, जब जीभ से,
ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण आ चुका है एग्जाम में, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, अग्नि किस तन्मात्रा से संबंधित है? ए रूप, बी रस, सी गंध, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 8 का, ध्यान रखना ए रूप। अग्नि किस तन्मात्रा से संबंधित है? तो रूप। ठीक है, अग्नि यहाँ देख सकते हैं, अग्नि का क्या है? नेत्र रूप। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन में तत्वों की संख्या है? ए 21, बी 25, सी 23, डी 24। सही जवाब हो जाएगा बी 25, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, योग के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत है? ए शरीर, बी मन, सी आत्मा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 10 का डी उपयुक्त सभी। अगला आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 204 इस जगह पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, एक योगी का स्वभाव क्या होता है? ए शंकालु, बी चिंताग्रस्त, सी तनावग्रस्त, डी प्रसन्नचित्त। सही जवाब हो जाएगा डी प्रसन्नचित्त। अगला प्रश्न है, सांख्य के अनुसार प्रकृति की घटक हैं? ए सत, रजस, तमस, तम, बी वात, पित्त, कफ, सी मन, बुद्धि और अहंकार, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए सत, रज, तम। अगला प्रश्न है, आस्तिक दर्शन है? ए बौद्ध दर्शन, बी जैन दर्शन, सी योग दर्शन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी योग दर्शन। अगला प्रश्न है, नास्तिक दर्शन है? ए चारवाक, बी जैन, सी बौद्ध, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 14 का डी उपयुक्त सभी। नास्तिक दर्शन, चारवाक, जैन, बौद्ध सभी है। अगला प्रश्न है, योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। ए युज, बी गम, सी पट, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए युज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र और क्षेत्र को दर्शाता है? ए आत्मा, परमात्मा, बी प्रकृति, पुरुष, सी माया, ब्रह्म, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 16 का डी उपयुक्त सभी। आत्मा और परमात्मा, प्रकृति और पुरुष, माया और ब्रह्म। अगर सभी नहीं होगा सिर्फ बी सही होगा, क्योंकि प्रकृति और पुरुष सबसे ज़्यादा फेमस है, लेकिन सभी है तो सभी होगा। ठीक है, आत्मा परमात्मा से, प्रकृति पुरुष से, माया और ब्रह्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, समाधि से पूर्व की अवस्था है? ए नियम, बी आसन, सी ध्यान, डी प्रत्याहार। सही जवाब हो जाएगा 17 का सी ध्यान। आपको पता होगा 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो समाधि से पहले क्या है? ध्यान। ठीक है, समाधि से पहले क्या है? पूर्व की अवस्था क्या है? ध्यान। ठीक है, पहला क्या है? यम, अंतिम क्या है? समाधि। ध्यान क्रम याद रख लेना, पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठवां धारणा, सातवां ध्यान, आठवां समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बहिरंग है, धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग है। यम के 5 अंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम के 5 अंग हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणाधान। इतने में से कम हर साल 4-5 क्वेश्चन आता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, शरीर में मूलाधार चक्र का स्थान है? ठीक है, शरीर में मूलाधार चक्र का स्थान है? ए नाभि, बी गुदा, सी कंठ, डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग नाभि वाले से ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर साल पूछा जाता है। क्लियर है? तो शरीर का मूलाधार चक्र कहाँ है? तो बी हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना आप लोग, गूंदा। इसमें 2-3 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, जिसमें मूलाधार चक्र गूंदा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मणिपुर चक्र नाभि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वाधिष्ठान चक्र पेड़ू, अनाहत चक्र हृदय, विशुद्ध चक्र कंठ, आज्ञा चक्र भौम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सहस्त्र चक्र मस्तिष्क। तो इसमें 3 याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मूलाधार चक्र गूंदा, मणिपुर चक्र नाभि, आज्ञा चक्र भौम के बीच माथे के केंद्र। ये 3 आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, मणिपुर चक्र का शरीर में स्थान है? ए सिर, बी कंठ, सी नाभि, डी गूंदा। तो मणिपुर चक्र सही जवाब हो जाएगा सी नाभि में। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। योग का 6ठा अंग है? ए प्राणायाम, बी समाधि, सी ध्यान, डी धारणा। सही जवाब हो जाएगा डी धारणा। ठीक है, पहला अंग कौन सा है? यम, अंतिम क्या है? समाधि। सभी याद होना चाहिए आपको। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6ठा पूछा है, धारणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6ठा अंग तो धारणा हो जाएगा। अंतिम पूछता 8वां समाधि। ठीक है, 7वां पूछा ध्यान। सभी याद होना चाहिए आपका। ध्यान के कितने स्थान हैं?
A 2 B 4 C 6 D 8। सही जवाब हो जाएगा 21 का, ध्यान रखना 21 का सही जवाब है डी 8। अगला प्रश्न है एकाग्रता संबंधित है, ए ध्यान से, बी नियम से, सी आसन से, डी यम से। सही जवाब हो जाएगा ए ध्यान से। अगला प्रश्न है नाड़ी चक्र का शुद्धिकरण होता है, ए यम से, बी प्राणायाम से, सी ध्यान से, डी आसन से। सही जवाब हो जाएगा बी प्राणायाम से। अगला प्रश्न है ज्ञान के प्रमाण हैं, ए प्रत्यक्ष, बी अनुमान, सी शब्द, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 24 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है, ए प्राणायाम, बी यम, सी नियम, डी आसन। सही जवाब हो जाएगा 25 का सी नियम। नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणधान 5 अंग है। यम के भी 5 अंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। चित्त की वृत्तियां हैं, ए 3 बी 5 सी 6 डी 7। सही जवाब हो जाएगा 26 का बी 5। योग के अनुसार चित्त वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ठीक है। अगला प्रश्न है सकारात्मक दृष्टिकोण, खुशी, हल्कापन, आध्यात्मिक, जागृत और चेतना विशेषताएं हैं, ए रजोगुण, बी सतोगुण, सी तमोगुण, डी निपुण निर्गुण। सही जवाब हो जाएगा 27 का बी सतोगुण। अगला प्रश्न है चित्त भूमि के अंतर्गत निम्न शामिल हैं, ए मूढ़, बी विक्षिप्त, सी निरुद्ध, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 28 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र और क्षेत्रक को प्रदर्शित करता है, ए प्रकृति और पुरुष, बी आत्मा और भगवान, सी माया, ब्रह्म, जीव, जगत, जीव। तो मैंने पहले बता दिया इसमें सभी सही है, लेकिन किसी एक को मानना हो तो प्रकृति और पुरुष, यदि सभी होता तो सभी सही होता। अगला प्रश्न है प्रभावी शिक्षक के लिए योग की पाठ योजना कब तैयार की जाए, एक कक्षा से 1 सप्ताह पहले, बी कक्षा से ठीक पहले, सी कक्षा से 1-2 दिन पहले, डी कक्षा पूरी होने के बाद। तो प्रभावी शिक्षण के लिए पाठ योजना कब तैयार की जाए, सही जवाब हो जाएगा बी कक्षा से ठीक पहले। अगला प्रश्न है सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति तत्व के घटक हैं, ए वात, कफ एवं पित्त, बी मन, बुद्धि एवं अहंकार, सी सत्व, रजस एवं तमस, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी सत्व, रजस, तमस। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा समूह क्रिया योग कहलाता है, एक क्लेश, कर्म, अपरिग्रह, बी आसन, सटकर्म और मुद्रा, सी सच, तप, शौच, संतोष, डी तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राण, ध्यान। सही जवाब हो जाएगा 32 का डी तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राण, ध्यान। अगला प्रश्न है पंचक्लेश का मूल कारण क्या है, ए अविद्या, बी राग, सी अविनेश, डी द्वेष। सही जवाब हो जाएगा ए अविद्या। योग दर्शन के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश 5 क्लेश हैं। अविद्या शब्द का शाब्दिक अर्थ अज्ञान है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक ताप प्राणायाम है, ए शीतली, बी नाड़ी शोधन, सी भस्त्रिका, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 34 का सी भस्त्रिका। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें कॉलेज के रूप में जो भी फ्रेंड हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। प्रश्न है निम्न योगासनों में कौन सा भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है, ए वज्रासन, बी त्रिकोणासन, सी हलासन, डी मयूरासन। सही जवाब हो जाएगा 35 का ए वज्रासन। अगला प्रश्न है पथ अपथ महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में है, ए योगी का व्यायाम, बी योगी का आहार, सी योगी की नीति, डी योगी की पोशाक। सही जवाब हो जाएगा 36 का बी योगी का आहार। अगला प्रश्न है हर समय ईश्वर की आराधना करना है, ए कीर्तन, बी श्रवण, सी अर्चना, डी स्मरण। सही जवाब हो जाएगा डी स्मरण। अगला प्रश्न है भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किसने किया था, ए स्वामी रामदेव, बी महर्षि महेश योगी, सी स्वामी दयानंद, डी स्वामी शिवानंद। सही जवाब हो जाएगा 38 का बी महर्षि महेश योगी। अगला प्रश्न है वायु विषय के संपर्क से इंद्रियों के निग्रह करने का अभ्यास कहलाता है, ए यम, बी नियम, सी आसन, डी प्रत्याहार। सही जवाब हो जाएगा 39 का डी प्रत्याहार। अगला प्रश्न है आंखों की सफाई के लिए कौन सी क्रिया अच्छी है, ए नेति, बी धोती, सी त्राटक, डी नौली। सही जवाब हो जाएगा सी त्राटक।
आंखों के व्यायाम है ऊपर से नीचे देखना, पुतलियों को गोल गोल घुमाना, सचेत रूप से प्लग झपकाना। योग के अनुसार त्राटक क्रिया से आंखों की रोशनी के साथ एकाग्रता भी बढ़ती है। अंत में आंखों से ठंडे पानी की छींटे मारना चाहिए। अगला प्रश्न है, शरीर से अतिरिक्त वसा हटाने के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी है? ए नेति बी कपालभाति, त्राटक डी धौती। सही जवाब हो जाएगा बी कपालभाति। अगला प्रश्न है, पंचमय कोश का सिद्धांत कहाँ मिलता है? ए उपनिषद, बी पुराण, सी गीता, डी वेद। सही जवाब हो जाएगा ए उपनिषद। अगला प्रश्न है, योग के अनुसार चित्त भूमि है? ए एकाग्र व विक्षिप्त, बी एकाग्र व निरुद्ध, सी निरुद्ध व मूढ़, डी विक्षिप्त व निरुद्ध। सही जवाब हो जाएगा 43 का बी एकाग्र व निरुद्ध। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक क्रिया है? ए कपालभाति, बी भस्त्रिका, सी उज्जयी, डी नाड़ी शोधन। सही जवाब हो जाएगा 44 का सी उज्जयी। अगला प्रश्न है, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र प्रारंभ करना चाहिए? ए आसन से, बी प्राणायाम से, सी क्रिया से, डी मौन से। सही जवाब हो जाएगा 45 का ए आसन के साथ। अगला प्रश्न है, भोजन एवं योगाभ्यास के बीच न्यूनतम कितना समयांतर होना चाहिए? ए 6 घंटा, बी 4 घंटा, सी 2 घंटा, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 46 का सी 2 घंटा। अगला प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार 5 प्रकार के यम हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह। ये 5 प्रकार के यम हैं और नियम भी 5 हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणाधान। ठीक है, दोनों याद रखना महत्वपूर्ण है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचभूत नहीं है? ए पृथ्वी, बी जल, सी सूर्य का प्रकाश, डी वायु। सही जवाब हो जाएगा 48 का सी सूर्य का प्रकाश। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी ये 5 महाभूत माने गए हैं जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। अगला प्रश्न है, अष्टांग मार्ग किस दर्शन का योगदान है? ए बौद्ध दर्शन, बी योग सिद्धांत, सी मीमांसा, डी वेदांत। सही जवाब हो जाएगा 49 का ए बौद्ध दर्शन। अष्टांग मार्ग भगवान बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है जो दुखों से मुक्ति पाने तथा तथ्य के ज्ञान साधन के रूप में बताया गया है। अष्टांग मार्ग के सभी मार्ग सम्यक शब्द से प्रारंभ होते हैं। सम्यक मतलब अच्छी, सही। अगला प्रश्न है, कौन त्रिगुण नहीं है? तेज, सत्य, रजस, तमस, एकाग्र। सही जवाब हो जाएगा डी एकाग्र। अगला प्रश्न है, इनमें से यम नहीं है? ए अपरिग्रह, बी अस्तेय, सी संतोष, डी ब्रह्मचर्य। सही जवाब हो जाएगा 51 का, ध्यान रखना आप लोग, सी संतोष। अगला प्रश्न है, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अगला प्रश्न है, प्राण का अर्थ है? ए प्राण ऊर्जा, बी वायु, सी ऑक्सीजन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 52 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पूरक, कुंभक और रेचक के मध्य अनुपात है? तो ए 1:2:4, बी 2:4:1, सी 1:4:2, डी 2:4:2। पूरक, कुंभक, रेचक के मध्य सही अनुपात है? सही जवाब हो जाएगा सी 1:4:2। हम लोग पिछली प्रैक्टिस टेस्ट में देख चुके हैं। पूरक मतलब होता है सांस को खींचना, कुंभक मतलब सांस को रोकना, रेचक मतलब सांस को छोड़ना। अगर आप 1 सेकंड में सांस को खींच रहे हैं तो 4 सेकंड रोकिए, 2 सेकंड में छोड़िए। ठीक है, तो 1:4:2। पूरक मतलब होता है सांस को लेना, कुंभक मतलब होता है सांस को रोकना, रेचक मतलब होता है सांस को छोड़ना। प्राणायाम के दौरान पूरक, कुंभक, रेचक का अनुपात 1:4:2 होना चाहिए। इसका मतलब है अगर आप 10 सेकंड तक सांस को लेते हैं तो 40 सेकंड तक रोकें, 20 सेकंड तक सांस को छोड़ते रहें। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य की मुख्य शिक्षा है ब्रह्म ही केवल सत्य है या संसार ... है? ए सत्य, बी असत्य, सी ब्रह्म, डी स्वर्ग। सही जवाब हो जाएगा बी असत्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन साधन चतुष्ट का भाग नहीं है? ए विवेक, बी वैराग्य, सी ध्यान, डी मुमुक्षुत्व। सही जवाब हो जाएगा सी ध्यान। अगला प्रश्न है, योग के अनुसार राग है? ए क्लेश, बी प्रेम, सी असक्त, सी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी उपयुक्त सभी। योग दर्शन के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश 5 क्लेश हैं। आसक्ति का अर्थ है किसी वस्तु के प्रति विशेष रुचि होना। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरें, मन ... के अभ्यास द्वारा हल्का अवस्था में आ जाता है? ए आसन, बी व्यायाम, सी मेडिटेशन, डी बंध। सही जवाब हो जाएगा 57 का सी मेडिटेशन।
अगला प्रश्न है, स्थिति प्रज्ञ का वर्णन है ये भगवत गीता में भी, पतंजलि योग सूत्र में, श्री चरक संहिता में, डी हठ योग प्रदीपिका में। सही जवाब हो जाएगा ए भगवत गीता में। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार की अवधि है ए 2 मिनट, बी 4 मिनट, सी 3 मिनट, डी 5 मिनट। सही जवाब हो जाएगा 59 का बी 4 मिनट। अगला प्रश्न है, योग प्रदीपिका रचित है ये पतंजलि द्वारा, बी स्वात्माराम द्वारा, सी श्रीनिवास योगी, डी नित्यानाथ द्वारा। सही जवाब हो जाएगा बी स्वात्माराम द्वारा। हठ योग प्रदीपिका हठ योग से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ है, यह संस्कृत में है और इसके रचयिता गुरु गोरखनाथ के शिष्य स्वामी स्वात्माराम थे। अगला प्रश्न है, निद्रा के प्रकार हैं ए 2 बी 5 सी 3 डी 4। सही जवाब हो जाएगा सी 3। आयुर्वेद के अनुसार नींद 3 प्रकार की होती है। स्वाभाविक नींद, जिसमें स्वभाव से सोते जागते हैं। तामसी नींद, जिसमें उठ जाने के बाद भी फिर सो जाता है। विकार नींद, जिसमें किसी बीमारी के होने पर व्यक्ति ज़्यादा सोता है। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के अनुसार नियम है तो ए 3 बी 4 सी 5 डी 6। सही जवाब हो जाएगा 62 का सी 5। 5 यम है, 5 नियम है। ठीक है, 5 नियम कौन कौन से हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधान। 5 यम भी हैं, कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सभी याद होना चाहिए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधान, ये 5 नियम हैं। अगला प्रश्न है, आसन को परिभाषित करते हुए स्थिर सुख मासनम किसने कहा? ये दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, श्री अरविंद, डी पतंजलि। सही जवाब हो जाएगा 63 का डी पतंजलि। अगला प्रश्न है, आसन को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? ए 3 बी 4 सी 5 डी 6। सही जवाब हो जाएगा 64 का बी 4। आसन 4 प्रकार के हैं, बैठ कर किया जाने वाला आसन, पेट के बल लेट कर किया जाने वाला आसन, पेट के बल लेट कर किया जाने वाला आसन, खड़े होकर किया जाने वाला आसन। ठीक है, अगला प्रश्न है, योग सूत्र में यम का अंग बताए गए हैं। ए 5 बी 4 सी 3 डी 2। सही जवाब हो जाएगा ए 5। ठीक है, 5 यम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। 5 नियम भी हैं, ध्यान रखना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग में यम का तीसरा घटक है। ए सत्य, बी अहिंसा, सी अस्तेय, डी अपरिग्रह। सही जवाब हो जाएगा 66 का सी। अस्तेय जो है ये अष्टांग योग में तीसरा घटक है। पहला कौन सा है? यम, दूसरा नियम। ठीक है, अष्टांग योग में यम का ध्यान करें। यम का 5 घटक हैं, कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो इसमें तीसरा पूछा है तो अस्तेय है, पहला पूछता तो अहिंसा, अब अंतिम पूछता तो अपरिग्रह। ठीक है, क्रम से याद होना चाहिए आपको। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तीसरा पूछा। अगला प्रश्न है, प्रमाण के प्रकार हैं। ए प्रत्यक्ष, बी अनुमान, सी आगम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 67 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, योग में नियम का तीसरा सोपान है। ए संतोष, बी तप, सी स्वाध्याय, डी शुद्धता। सही जवाब हो जाएगा बी तप। अगला प्रश्न है, नियम ध्यान रखना, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधान। अगला प्रश्न है, ध्यान के प्रकार है। ए सगुण, बी निर्गुण, सी सगुण, निर्गुण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी। ध्यान के प्रकार सगुण और निर्गुण दोनों हैं। ध्यान 2 प्रकार के हैं, सगुण ध्यान, निर्गुण ध्यान। अगला प्रश्न है, षटकर्म का प्रकार नहीं है। ये धौती, विवस्ती, सी नेति, डी उपवास। सही जवाब हो जाएगा 70 का डी उपवास। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। षटकर्म का प्रकार है धौती क्रिया, नेति क्रिया, त्राटक क्रिया, कपालभात, वस्ती, नौली। अगला प्रश्न है, ध्यान की प्रकाष्ठा कहा गया है। ए तप, बी उपवास, सी धारणा, डी समाधि। सही जवाब हो जाएगा 71 का डी समाधि। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व योग दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च, बी 21 अप्रैल, सी 21 मई, डी 21 जून। बहुत ज़्यादा फेमस है। सही जवाब हो जाएगा डी 21 जून। 21 जून 2015 से स्टार्ट हुआ था। ठीक, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का विषय क्या है? स्वयं और समाज के लिए योग। 2023 की थीम वसुधैव कुटुंबकम। 24 याद रखना आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम मानवता के लिए योग, ये भी पूछा गया है। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम कुशल क्षेमम के लिए योग। प्रश्न पूछा गया, कभी कभी ये लोग अपडेट नहीं करते, वही पूछ लेते हैं। 2021 की याद जरूर रखना। 2021 की थीम क्या थी? कुशल क्षेमम के लिए योग। और 2022 की थीम क्या थी? मानवता के लिए योग। और 2024 की स्वयं और समाज के लिए योग।
ठीक है, 24, 21, 22 जरूर याद रखना। 2023 में 9वां मनाया गया था, 24 में 10वां और 25 में मनाया जाएगा, ये 11वां रहेगा। 2024 का पूछ सकता, 10वां योग मनाया गया था। अगला प्रश्न है, एकाग्र योग की संकल्पना दी? ए अरविंद, बी वशिष्ठ, सी विश्वामित्र, डी कश्यप। सही जवाब हो जाएगा 73 का ए अरविंदो। अगला प्रश्न है, तप के मुख्य प्रकार हैं? ए 4, बी 3, सी 5, डी 2। सही जवाब हो जाएगा बी 3। अगला प्रश्न है, गीता के अनुसार तप 3 प्रकार के हैं? शारीरिक या कायिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप। अगला प्रश्न है, कायिक तप का उदाहरण है? ए सत्य और अहिंसा, बी अस्तेय और अपरिग्रह, सी अस्तेय और ब्रह्मचर्य, डी ब्रह्मचर्य और अहिंसा। सही जवाब हो जाएगा 75 का डी ब्रह्मचर्य और अहिंसा। अगला प्रश्न है, वह आसन जिसके द्वारा पूर्ण विश्रांति प्राप्त होती है? ए सिद्धासन, बी मुक्तासन, सी स्वासन, डी वृषासन। सही जवाब हो जाएगा सी श्वासन। अगला प्रश्न है, प्राणायाम शब्द मिलकर बना है? ए प्राणायाम, बी प्राण आसन, सी प्राण आयाम, डी प्राण आयाम। सही जवाब हो जाएगा 77 का बी प्राण आयाम। अगला प्रश्न है, उत्तरकालीन यौगिक साहित्य में प्राणायाम को कहा जाता है? ए श्वास, बी कुंभक, सी रेचक, डी पूरक। सही जवाब हो जाएगा 78 का ए श्वास। उत्तरकालीन यौगिक साहित्य में प्राणायाम को कहा जाता है श्वास। अगला प्रश्न है, किसने कहा है धर्म एवं दर्शन क्षेत्र के उपलब्धियों के अतिरिक्त हम मानव मन एवं किसने कहा धर्म एवं दर्शन के उपलब्धियों के अतिरिक्त हम मानव मन एवं व्यक्तित्व के समाकलन में एकता धारणा के व्यवहारिक उपयोगिता को समझ सकते हैं? ये स्वामी अखिलानंद, बी नित्यानंद, सी स्वात्माराम, डी श्रीनिवास योगी। सही जवाब हो जाएगा ए स्वामी अखिलानंद। अगला प्रश्न है, योग क्रिया में श्वास को बाहर छोड़ना कहलाता है? ए शीतकारी, बी शीतली, सी रेचक, डी सूर्यभेदन। सही जवाब हो जाएगा 80 का सी रेचक। श्वास को बाहर छोड़ना रेचक, श्वास को अंदर लेना पूरक और श्वास को रोकना कुंभक। तीनों याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। पूरक मतलब होता है सांस को अंदर लेना, कुंभक मतलब होता है सांस को रोकना, रेचक मतलब होता है सांस को छोड़ना। पूरक कुंभक रेचक का अनुपात है 1:4:2। पूरक मतलब 1 सेकंड में सांस को खींच रहे हैं, 4 सेकंड तक रोकिए, 2 सेकंड तक छोड़िए। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी योग करते समय पसीने को तौलिए से पोंछ देना चाहिए। ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। योग शुद्ध एवं पवित्र स्थान पर करना चाहिए। योगासन धीरे धीरे लयबद्ध रूप से करनी चाहिए। योगासन के अंत में श्वासन करना चाहिए। तो डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्थिर सुख मानसा गलत, स्थिर सुख मासना, ठीक है। तो स्थिर सुख मासना सूत्र किसने दिया? एक कपिल, बी पतंजलि, सी वशिष्ठ, डी जैमिनी। सही जवाब हो जाएगा बी पतंजलि। अगला प्रश्न है, ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है? ये ईश्वर की भक्ति, बी ईश्वर की सत्ता में विश्वास, ईश्वर के प्रति सभी कर्मों का समर्पण, डी उपित सभी। सही जवाब हो जाएगा 83 का डी उपित सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा योग में सुमेलित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी राजयोग। कमजोर इच्छा शक्ति युक्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। ये सही नहीं, बाकी तीनों सही है। भक्ति योग भावनात्मक एवं भक्ति भाव में लीन व्यक्तियों के लिए है। ज्ञान योग प्रकृति से सहज व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। कर्म योग स्वभाव से सक्रिय व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कर्म योग का कौन सा नियम नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 85 का बी कार्य को आसक्ति से करे। ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए हठ योग शारीरिक नियंत्रण पर बल देता है, बी हठ योग श्वसन के विमान पर बल देता है, डी सी हठ योग का प्रमोत्कर्ष राजयोग है, डी उपित सभी। सही जवाब हो जाएगा 86 का डी उपित सभी। आप लोग ध्यान रखना, जो 20 तारीख का पेपर था आपको वो 4 जून को होगा। बाकी 22 तारीख वाला आपको असेसमेंट फाइल लर्निंग अधिगम के लिए आकलन 22 तारीख को होगा। बाकी जो क्रम है वही रहेगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सही है? तो ये योग संपूर्णता को अनुभूत करने का विज्ञान और कला, बी योग सकल जीवन पद्धति से युक्त, सी योग स्वास्थ्य सामंजस्य और प्रसन्नता का विज्ञान, डी उपित सभी। सही जवाब हो जाएगा 87 का डी उपित सभी। अगला प्रश्न है, सूर्य भेदन प्राणायाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब हो जाएगा 88 का सी अंतर श्वास दाईं नसिका से लिया जाता है और बाईं नसिका से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, योग दर्शन का कौन सा पाद योगाभ्यास से संबंधित दार्शनिक समस्याओं की छानबीन करता है? सही जवाब हो जाएगा 89 का बी साधना।
अगला प्रश्न ध्यान रखना, इसमें कुछ चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान रखना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये जालंधर, नाभ, बी उड्डयन, उदर, सी मूलबंध, डी मूलबंध, गुदा, जिह्वा, मुख। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो ध्यान रखिएगा 90 का ये सही नहीं है। जालंधर, बंध, नाभ ये नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। बाकी उड्डयन, उदर, मूलबंध, गूदा से, जीवा, मुख से है, ठीक है। इस चीज को, कंठ को संकोच करके हृदय को ठोठी से दृढ़ करके लगाने का नाम जालंधर बंध है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुख्य योग दर्शन के अनुसार क्लेश कितने प्रकार के हैं? सही जवाब हो जाएगा ए 5 प्रकार के। योग दर्शन के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अग्निवेश 5 क्लेश हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान चेतना का अटूट एवं सतत प्रवाह है, किसने कहा? ये स्वामी विवेकानंद, भी अरविंद घोष, सी पतंजलि, डी ओशो। सही जवाब हो जाएगा डी ओशो। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग दर्शन के अनुसार खराब स्वास्थ्य का मूल कारण कौन सा है? ये शरीर भी, मानसिक से, ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ये भी दोनों, शरीर मानसिक दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर से उपस्थित पंचकोश की व्यवस्थित क्रम है? सही जवाब हो जाएगा 94 का बी। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अगला प्रश्न है, योगी साधक का आहार कैसा होना चाहिए? ये सात्विक, भी राजसिक, सी तामसिक, डी उपित सभी। सही जवाब हो जाएगा 95 का ए सात्विक। अगला प्रश्न है, योग सहायता करता है ये हार्मोन्स का रक्त में उचित स्तर बनाए रखने में, भी पाचन क्रिया को सुचारू बनाने में, सी भूख बढ़ाने में, डी उपित सभी। सही जवाब हो जाएगा 96 का डी उपित सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ध्यान का साधन कौन से है? ये विचार दर्शन, भी विचार सर्जन, सी विचार विसर्जन, डी उपित सभी। सही जवाब हो जाएगा 97 का डी उपित सभी। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के अनुसार शरीर में कितने चक्र हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 7 चक्र हैं, ठीक है, बी। 7वां याद होना चाहिए आपका, ठीक है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्र चक्र। अगला प्रश्न, भावों के मध्य में कौन सा चक्र स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ए आज्ञा चक्र। 7 पता होना चाहिए। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र गूदा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वादिष्ठान चक्र पेड़ू, मणिपुर चक्र नाभि, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनाहत चक्र हृदय, विशुद्ध चक्र कंठ, अज्ञा चक्र भावों के बीच में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीनों याद रखना, मूलाधार चक्र गूदा, मणिपुर चक्र नाभि, अज्ञा चक्र भावों के बीच में, तीनों इंपॉर्टेंट है। सहस्त्र चक्र मस्तिष्क। चित्त की वृत्ति नहीं है, ये विकल्प विनिद्रा, सी समाधि, डी विपर है। सही जवाब हो जाएगा सी समाधि। तो आप लोग ध्यान रखना, कुछ प्रश्न है, आप इसके जवाब दीजिए। गीता में कुल कितने अध्याय हैं? ए 10, बी 15, सी 12, डी 18। अगला प्रश्न है, बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किसने की? ए स्वामी सत्यानंद सरस्वती, बी स्वामी दयानंद, सी स्वामी शिवानंद, डी स्वामी कल्याण देव। अगला प्रश्न है, योगचित्त वित्त निरोधा सूत्र किसने दिया? एक कपिल, बी जैमिनी, सी पतंजलि, डी व्यास। अगला प्रश्न है, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? संस्कृत, बी लैटिन, ए लैटिन, बी संस्कृत, सी तमिल, बी अरबी, डी अरबी। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? अगला प्रश्न है, आज्ञा चक्र की स्थिति है, यह सिर के शीर्ष पर, भी बाहों के बीच में, सी गले के आधार में, डी हृदय। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार कितने आसनों का योग है? ए 10, बी 11, सी 12, डी 14। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन में मुनिवर कपिल ने कितने तत्वों की कल्पना की? ए 5, बी 10, सी 25, डी अनंत। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप 204 जहाँ पे क्लिक करें, इसके बाद सारी वीडियो क्रम्स मिल जाए, फिर प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 4 योग, ठीक है, प्रैक्टिस सेट फुल प्रैक्टिस सेट 4। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड आपके हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, निवेदन है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, निवेदन है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।